जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 की मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और कक्षा 12 में मैथ पर आप लोगों को पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग कल प्रश्नावली के बारे में, मतलब कि उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कौन सा फार्मूला कैसे प्रयोग किया है तो उसके बारे में बताया गया था। और उसी के साथ साथ कल हम लोग के पास 5 क्वेश्चंस लगाया गया था जिसपे कि आपको समझ में आया होगा। और आपने इतना चीज़ को कल कैप्चर किया था। आज हम लोग उसी के आगे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सूत्र का हम लोग ज्ञात करेंगे कि सूत्र क्या क्या लग रहा है, कैसे कैसे लग रहा है, इसके बारे में ज्ञात करेंगे। फिर उसी की तरह हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और आप लोग अपने मित्रों को भी बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 12 की मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। और 2025 में आपको यहाँ से पेपर के में देखा जाए तो वहाँ न कहीं क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है कि प्रथम बैच मैथ के नाम से स्टार्ट है। प्रथम बैच 2025। तो हम लोग को पता है कि प्रश्नावली NCERT बेस पर देखा जाए तो हम लोग लगा रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का ज्ञात करवाया जाएगा कि फार्मूला किस तरह का प्रयोग करना है। सबसे पहले मैं बताया था कि आपको 30 अंश और 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, यदि मैं इसी पर बात किया था। और इसके बारे में मैं बताया था कि हम लोग के पास बहुत अच्छा साबित हो रहा है π/6, π/4, π/3, π/2। ठीक है, तो इसको हम लोग को बार बार प्रयोग करना है। और आपको मैं बताया भी था कि सबकी वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। साइन 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान, मतलब सबका मान हमको याद रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको जैसे डायरेक्ट की बात किया जाए तो डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमको इसमें फार्मूला जो प्रयोग किया जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे कि माइनस साइन इनवर्स एक्स की बात किया जाता है। इस तरह कास इनवर्स माइनस एक्स की बात दे दिया जाए तो माइनस कास इनवर्स एक्स की बात किया जाएगा। लेकिन कास को हटाइए, कास का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेन का, टेन इनवर्स माइनस एक्स का, तो इसमें माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स की बात करेंगे। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स की बात किया जाता है। ये तो हम लोग फार्मूला की जो बात किया था, इसमें इसी तरह का फार्मूला बार बार प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि कास इनवर्स माइनस एक्स की यदि बात किया जाता है तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स की बात करेंगे। फिर इसी तरह काट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल्स पाई माइनस काट इनवर्स एक्स की बात करेंगे। फिर इसी तरह मेरे पास सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे। तो कल मैंने कहा भी था कि देखो भाई, इसी पर ज़्यादा चेंज किया जा रहा है। और हमारे पास कुछ और फार्मूले थे, जैसे कि लिखा गया था साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2 लिखा गया था। और टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2 की बात किया गया था। और मेरे पास कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स बराबर π/2।
तो कल मैंने मतलब कल नहीं, कल ही मैंने पूरी फार्मूले की बात बताया था। बताइए इसी फार्मूले का आज देखो इस फार्मूले का भी प्रयोग किया जाएगा, ये दोनों कल का प्रयोग चल ही रहा है। तो कोई पूछेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो करेक्ट माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो बताना कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो बता देना कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो बताना कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटे का 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटे का 2 होता है। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटे 2। बताइए आपको कोई फार्मूले में यहाँ दिक्कत, मुझसे पूछा जाएगा कि 30 अंश के मान मुख्य मान क्या होता है, 30 अंश का मान मुख्य मान, ये हमारे पास मुख्य मान की बात किया जाए, यदि मान मुख्य मान की बात किया जाए या तो सिर्फ मान की, 30 अंश का मान क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से बताएंगे कि पाई बाई 6 होता है। और 45 अंश का मान क्या होता है, तो पाई बाई 4 होता है। और हमारे पास 60 अंश का मान कितना होता है, तो पाई बाई 3 होता है। 90 अंश का मान क्या होता है, पाई बटे का 2 होता है। इसको कैसे निकाला गया, कल वाले वीडियो में बताया भी था कि थीटा इंटू पाई बटे के 180 अंश का प्रयोग किया गया था। इसी पर हम लोग सूत्र पर निकाल कर रखे थे। तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि जो फार्मूला मैंने कहा था कि इस टॉपिक में, इस पॉइंट में यही फार्मूला लगेगा, तो हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे चलते हैं तो हम लोग के पास यहाँ पर इसको रहने देते हैं, हम लोग इधर हल करेंगे, 2-3 सवाल हल करके निकलेंगे। इसका हम लोग को प्रयोग करना ही है। तो 6 नंबर में दिया गया 10 इनवर्स माइनस 1 दिया गया है। छठवां क्वेश्चन दिया गया है कि 10 इनवर्स माइनस 1 दिया गया है। आप बताइए यहाँ पर 10 की बात किया गया तो आपको कहेंगे यही बात दिखाई दे रहा है, हाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस 10 इनवर्स 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कहेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो यही बात लिखा गया है। आप बात समझ में आया कि नहीं है, तो समझ में आया। अब 10 1 का मान किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 45 अंश का मान होता है। किसका होता है, 10 45 अंश का मान होता है, हमारे पास 1 होता है। अब 10 तो 10 क्या होगा पता है, कट जाएगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 को नीचे लाएंगे और 10 इंटू क्या करेंगे 1 की बात करेंगे, तो 10 से कट जाएगा, तो 1 में 1 करेंगे तो -1 आएगा। सॉरी, यहाँ पर 1 की वैल्यू 10 45 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, गलत हो गया, सॉरी, पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 होगा। क्या लिखा जाएगा, पाई बाई 4 होगा। पाई बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर समझिए 10 इनवर्स -1 की वैल्यू की यदि बात किया जाए तो आपको पता है कि 10 किसकी 1 का मान कहता है, 10 45 अंश का मान कहता है, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, साइनिंग माइनस लगा, तो कहो भैया तुम माइनस आगे आ जाओ। तो इसीलिए एक सूत्र की बात किया है, 10 इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस 10 इनवर्स एक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग की यदि बात किया जाए तो हम लोग के पास 10 इनवर्स जो कहते हो ये किसकी वैल्यू है, 10 45 अंश का मान होता है। 10 45 अंश में पाई बाई 4 के मान की बात किया गया है, तो पाई बाई हम लोग को 10 45 अंश पाई बाई 4 की बात किया गया है। अब मैंने इसको बटे में लिखेंगे, 10 से 10 कट गया, इंटू पाई बाई 4 की बात करता है। अब बताओ हमारे पास क्या बचा, यहाँ माइनस लगा दिया, पाई बाई 4, यही हमारे पास क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में बात करते हैं, 7 में क्या दिए गए, सेक इनवर्स 2 बटे के √3 दिए, सेक इनवर्स दिए गए, सेक इनवर्स दिए गए कि 2 बटे के √3 दिया गया है। अब बताओ इसके आगे माइनस तो लगा नहीं है, इसको चेंज तो करना नहीं है, जैसे सेक हो जाती है, लेकिन इसमें क्या लगाया गया, माइनस लगाया गया, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सेक इनवर्स लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, ब्रैकेट में सेक लिखेंगे। सेक किसका मान है, तो हम लोग को पता हो जाएगा कि सेक में हमारे पास 30 अंश का मान होता है, 2 बटे के √3।
3 होता है। सेक में किसके मान होता है, तो हम लोग को पता है 2/√3 का मान होता है। तो 30 अंश का मान मतलब कि π/6 होगा। कितना होगा, π/6 होगा। फिर मैंने इसको लिखेंगे तो 1/sec लिखेंगे, इंटू सेक लिखा जाएगा, इंटू π/6। सेक से कट गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, π/6 बचा। बताइए समझ में आया कि नहीं है। तो इस तरह की यदि बात किया जाए तो हमारे पास दिया जाएगा। लेकिन ये मान याद रखना पड़ेगा कि √3 किसके घर का है, क्योंकि कल हमने बताया था कि कक्षा 10 का जाइएगा बुक में से 8.2 में दिया गया, 8.2 के पहले पेज पर थोड़ा से दिया गया, वहाँ पर त्रिकोणमिति में दिया गया, वहाँ से आप लिख सकते हैं। नहीं तो हम लोग वीडियो में पढ़ाए भी है, फर्स्ट वाले में भी, कल का वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगले की यदि बात किया जाता है तो हमारे पास 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन दिया गया है। 8 क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। 8वां नंबर पर क्या दिया गया है, cot इनवर्स √3 दिया है। cot इनवर्स दिया गया है, √3 दिया गया, cot इनवर्स √3 दिया गया। आप देखिए हमारे पास cot इनवर्स √3 दिया गया, तो इसको हम लोग माइनस दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप पता करोगे cot इनवर्स किसकी वैल्यू दिया गया है, तो कहेंगे कि ये तो 30 अंश का मान दिया गया है। तो cot 30 अंश का मान का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्य मान π/6। फिर इसको करो 1/cot इंटू cot इंटू π/6। cot से खत्म तो π/6। फिर इसी प्रकार 9वां देखो, 9वां में क्या दिएगी, cos इनवर्स माइनस 1/2 दिए गए। cos इनवर्स माइनस 1/√2 दिए, हाँ 1/√2। आप बताओ यहाँ पर माइनस दिया है तो हम क्या, कौन से फार्मूले, cos वाला है तो ये वाला लगेगा, क्या लगेगा, ये वाला। इसको फार्मूला को लिखना है, लिख लो। cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है, तो कहोगे पाई माइनस cos इनवर्स x। यही हमारे पास सूत्र का प्रयोग करना है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि पाई माइनस cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1/√2 लिख लिया। अब देखो हम लोग फिर नीचे लिखे एक स्टेप बढ़ाएंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स लिख लिया। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो पता है कि 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो मुख्य मान में क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। cos π/4 होगा। पाई माइनस cos की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1/cos इंटू π/4 होगा। cos से कंप्लीट हो गया तो पाई माइनस π/4, 4 1 कम 4 माइनस π/4 बराबर 4 में से एक जाएगा तो 3π/4। आप बताइए यहाँ से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, 3π/4। तो हमारे पास जो आएगा, जो आंसर तो यही आएगा। देख लो इसको एक बार, cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1/√2 दिया गया। तो हमको किस सूत्र का प्रयोग किया, देखो ये सूत्र लिखा गया है, cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x दिया गया है। तो हमने इस सूत्र का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, पाई लिख लेंगे, माइनस लगा देंगे। cos इनवर्स किसके घर का है, तो हम लोग को पता चला 45 वाले के घर का है। 45 में क्या बोला गया, π/4, तो cos 45 इसको बट्टे में लिख देंगे तो cos से कट गया π/4। इसका इसमें गुणा करें 4π माइनस π/4, 4 में सक जाएगा 3π/4 की बात करता है। आगे की तरफ चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 10 नंबर का क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या दिए गए, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 दिए गए। अब बताओ कोसेक का वैल्यू तो इसी तरह का बात किया गया तो कहोगे हाँ कोसेक के आगे माइनस लगा दो, कोसेक इनवर्स सिर्फ अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि ए हमारे पास 45 अंश का मान होता है, किसकी हो जाएगा 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स, कोसेक 45 में क्या है पाई/4 है, पाई/4 है, फिर 1/, कोसेक इनवर्स, कोसेक हो जाएगा इनवर्स हट जाएगा, इंटू कोसेक इंटू पाई/4, कोसेक से कोसेक कट गया तो माइनस पाई/ क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं है? इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट को पकड़ो किसके घर का है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को तुरंत रख दो। आगे तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास 11वां क्वेश्चन आता है। 11 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न बदल गया, यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा। 11 अंक में बोला कि उसके ऊपर ही लिख दिया निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। जैसे बोला गया कि tan इनवर्स 1, देखो tan इनवर्स 1 दिया गया है, प्लस cos इनवर्स जो दिया गया है कि -1/2 दिए गए, cos इनवर्स -1/2 दिया गया है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिए गए हैं। तो बोला गया है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में तो यही दिए गए हैं। अब बताओ मैं इसको सूत्र पर रखूंगा तब भी मेरे पास लग जाएगा, अब बिना सूत्र का भी रखेंगे तब वो लग जाएगा, दोनों तरीके से हम लगाएंगे। अब इसको हम रेज करते हैं, कुछ समय के लिए हम इसको अब रेज कर देते हैं। देखिए पहले हम सूत्र पर लगाते हैं और एक बिना सूत्र का भी लगाएंगे। पहली बात कि हम सूत्र पर अप्लाई करें तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रहने दो। इसका वैल्यू कितनी होती है 45 अंश का मान होता है, tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, प्लस cos इनवर्स की यदि बात किया जाए माइनस है तो माइनस आगे निकलता है तो हमारे पास लगाएंगे क्या, फिर सूत्र पर रखते हैं फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। देखो प्लस सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं, इसको आगे इसको पीछे कर दे तुम नहीं कोई दिक्कत नहीं, सूत्र पहले लिख लो तो फिर इसको क्लियर हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में बताया था पाई/2। इसको ये भी प्लस तो हम आगे पीछे रखते इसकी वैल्यू क्या हो गई पाई/2 हो गई कि नहीं हो गई, पाई/2 होगा। बात ध्यान देना, पहले सूत्र पर रखते फिर उसको भी रख देंगे, लग जाएगा, दोनों तरीके से लग जाएगा। अब बताओ tan इनवर्स मैंने जियो का त्यों लिख दिया, इसका 1 था तो मैं tan पाई/4 लिख दिया। अभी पूरे की वैल्यू कितनी हो गई प्लस में पाई/2 हो गया। अब पूरे का मान क्या हो गया पाई/2 हो गया, क्लियर हो गया। अभी पता है कि 10 से 10 हट गया तो मेरे पास क्या बचा पाई/4 प्लस पाई/2 सॉरी पाई/2। अब दोनों का लसा लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा तो 2 पाई 2 दूनी के 4 होता है, सॉरी पाई प्लस 2 पाई, क्योंकि 2 दूनी के 4 होगा ना, मिलाकर 3 पाई/4 आएगा, 3 पाई/4 यही दिए गए हैं हमारे पास आंसर। तो हमारे पास जो आंसर दिए गए ये दिए गए। सेकेंड की बात करता हूँ, ये फर्स्ट पहला रूल है, पहला नियम से या दूसरा नियम से, दूसरा नियम से। दूसरा नियम ये कहता है कि tan इनवर्स 1 है प्लस
कॉस इनवर्स क्या दिए, -1/2 दिया है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग को पता है कि टेन इनवर्स है तो इसका टेन इनवर्स रहने दो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन इनवर्स 45 अंश का मान क्या था 5/4 होता, क्योंकि 45 का क्या हो 5/4 होता। ई पे क्या करेगा कि प्लस लगाएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसका फार्मूला भी दिखाए भी थे। फिर क्या हो जाएगी भी, किसका मान है 30 अंश का मान, 30 अंश में क्या होगा π/6 आया, क्योंकि सॉरी ये हमारे पास 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो वहाँ पर 60 में क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे। ध्यान देना मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस, आप π/3 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं है यहाँ पर, प्लस फिर इसी तरह साइन इनवर्स का, साइन का को जो भेजेंगे तो क्या कहते हैं माइनस का देगा, साइन हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान क्या 1/2 होता है, 30 में क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, 10 से 10 कट गया, मेरे को बचा क्या π/4 बचा, प्लस पाई माइनस सीधे सीधे लिखो, पाई माइनस इसका जो बात किया जाएगा तो π/3 की बात करता है, फिर माइनस ई क्या होगा π/6। आप देखते हैं तो हम लोग के पास यदि हल किया जाए तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2π हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। 2π/3 कैसे समझ में आया ना कि कैसे किया मतलब, तो यहाँ पर मैं दोनों का यदि लसा लेता, या तो ये दोनों का लसा ले लो या सबका लसा ले लो, कोई दिक्कत, दोनों का सबका लसा ले लो, तो हमको पता है कि 12 आएगा। देखो इस 4 3 12, 3 चौके 12, 6 दूनी के 12, सब में 12 आएगा, सब में क्या आएगा 12 आएगा, 4 3 12, 3π प्लस आई कितनी बार में आएगा, तो 4 बार में 4 दूनी के 8π आएगा, माइनस 6 दूनी के 12 2π आएगा। अब बताओ यहाँ पर हम लोग पहले 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, 11π माइनस 2π/12। अब बताओ कितना है, 9 2 11 होता है ना, 9 2 11, 9π/12, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3π/4 आया कि नहीं है, बताओ वही चीज़ है कि नहीं यार। उतना बहुत उसमें लंबा है, इसमें शॉर्ट है, तो इस सूत्र याद रहेगा तो तुरंत कर लोगे, सूत्र नहीं याद रहेगा तो इसको पेन करके लगा देना, तब भी दोनों तरफ सही है। एक बार और देख लो, टेन इनवर्स 1 और प्लस में कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिया के बाद क्या, साइन इनवर्स को देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स प्लस बराबर π/2 होता है। हमने कहा कि इसको आगे पीछे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइनिंग देखना, चिन्ह प्रॉपर्टी देखना क्या चीज़ दिया गया है, तो चिन्ह प्रॉपर्टी प्लस में दिया गया तो चलो π/2 का इसका फार्मूले के साथ π/2 लिख दिया गया, इसके पूरी के स्थान पर मैं π/2 लिख दिया। टेन इनवर्स को मतलब, टेन इनवर्स को मतलब कि 1 की वैल्यू किसमें तो 45 की होती है, 45 का अंश का मान क्या होता है, तो यहाँ π/4 होता है, π/4, 10 से 10 कट गया तो मेरे पास π/4 आया, प्लस में π/2, दोनों का लसा लिया तो 4 ही आ गया, और मैंने 3 मल्टी किया π प्लस 2π आएगा, 2 1 3 3π आ गया, तो हमारे पास एक आंसर आ गया। दूसरे नियम के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन से तो लिख दिया गया जो कहते हो, अब इसमें देखो सबकी वैल्यू लिख दिया गया, यहाँ पर 10 है तो 10 1 की वैल्यू किसकी है 10, 45 अंश का 45 में क्या π/4 प्लस, इसका ये सूत्र कहता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन का इसलिए यहाँ पर बता रहा है क्योंकि हमने सूत्र लिखा भी था। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/2 किसका मान होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, कॉस में 1/2 किसका मान होता है 60 अंश का, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, 60 अंश में मुख्य मान की बात किया जाए तो π/3 थी, यहाँ पर क्या लिखा π/3, माइनस लग गया कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस x दिया जाता है, माइनस साइन इनवर्स x की बात किया जाता है तो माइनस लगा दिएगा। 1/2 किसका मान होता है, साइन में, साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश में क्या होता है 1/π/6 होता है, π/6 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास देखो कॉस से कॉस, साइन से साइन, 10 से 10 कट गया π/4। अब देखो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 में से पाई घटाया गया तो 2π, इसे लिख दिया गया माइनस π/6।
मैं 4 और 3 और 6 का लसा लेंगे तो 12 आ गया। अब काटेंगे तो 3 चौके सॉरी 4 3 बाद 3 आ गया, फिर 3 से काटा 4, 4 दूनी की 8 हो गया, 6 दूनी के बाद 8 3 11 हो गया, -2 9, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 9 पाई बटे के बाद 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 पाई बटे के बाद 4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग के जो सवाल जो दिए गए थे तो मतलब 11 नंबर में जो सवाल द्वारा दिया गया तो थोड़ा से अजीब अलग दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग समझेंगे भी और बताने की भी कोशिश करें। 12 नंबर में भी ठीक सेम इसी तरह के दिए गए कि cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 दिए गए प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिए गए। अब देखो यहाँ पर नहीं लग सकते क्योंकि यहाँ पर देखो 2 लगा दिया गया, 2 इसमें नहीं है, इसे 2 रहता तो काम बन जाता, लेकिन है ही नहीं है, तो इसलिए कॉमन भी नहीं कर सकते, कॉमन करें तो गलत हो जाएगा। देखो लिखते हैं इसको, हल करते हुए cos इनवर्स cos हो जाएगा। cos में किसकी वैल्यू है कहोगे 60 अंश का, 60 अंश में क्या π/3 आएगा, 60 में क्या आएगा π/3 भी जस्ट लगा के आएगा, प्लस 2 गुणते साइन इनवर्स, ये किसका मान है 60 अंश का, सॉरी 30 अंश का मान है, 30 में क्या हो जाएगा तो π/3 हो π/6 होगा, 30 में क्या होगा π/6, साइन से साइन कर दो, cos से cos, मेरे पास बचा क्या π/3 प्लस 2 गुणे π/6, 6 को काट 2 3 6, π/3 प्लस π/3, दोनों का लसा लेंगे 3 ही आएगा, पाई प्लस पाई मेरे यहाँ के बराबर आएगा 2π/3। तो बताओ यहाँ पर जो दिए गए सवाल, तो इस तरह का सवाल आएगा तो लगा लेंगे कि नहीं, तो कुछ करना नहीं है। cos इनवर्स इसको मान याद रखो कि 1/2 किसका मान होता है 60 अंश का, और साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 अंश का, बस वही 30 में रही। देखो मैं लिखा भी हूँ, कहा भी हूँ कि इसी पे देखो पूरा लगाया मैंने, पूरी सवाल को इसी पे ले जाकर रखा। मैंने सबको कुछ बोला कि कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, सारी चीज़ को मैं हटाकर एक ही जगह मैंने रख कर बताया कि इस तरह के सवाल हम लगा सकते हैं। अब हमारे पास 2 दिएगी MCQ टाइप के सवाल दिए गए, तो हम लोग लगा लेंगे, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक सवाल मैं दे रहा हूँ लगाने के लिए, लगाइए आप। एक सवाल दिया गया MCQ में, तो बस उसको लिखने के लिए दिया गया। देखिए नेक्स्ट सवाल मान लेंगे, इसको 13 मान लेंगे। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिया गया। देखो बहुत अच्छा सवाल दिया गया, सेक इनवर्स -√2 नहीं, -√2 नहीं दिया, माइनस में 2 दिया गया। देखो सवाल तो हमको दे दिए गए, सवाल हम कैसे हल करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। अब यहाँ पर हम लोग को बात याद रखना पड़ेगी कि tan इनवर्स में किसका मान होता है। तो पता चला कि 3 में 60 अंश का मान होता है। 60 अंश का मतलब π/3, 60 अंश मतलब tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो इसका मतलब π/3 आएगा माइनस। आप बताओ इसका फार्मूला हम लोग पढ़े भी थे कि अभी जस्ट की साइन इनवर्स -x की वैल्यू बात किया जाए, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि पाई माइनस सेक इनवर्स x,
एक ही बात किया गया था। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, मतलब वो माइनस रहेगा, माइनस कोई दिक्कत नहीं, पाई माइनस पाई क्या हो गया माइनस। आप क्या लिखेंगे साइन सेक इनवर्स। अब यहाँ पर बच रहा कि 2 है, 2 लिख लो। अब एक स्टेप और जाएंगे तो इसको काट कर खाली हो जाओ, मेरे पास क्या बचा पाई बट्टे के 3 बचा माइनस पाई माइनस इसकी वैल्यू किसकी है, 60 अंश की, क्योंकि सेक 60 अंश का मान क्या होता है 2 होता है। सेक 60 अंश का मान क्या होता है 2 होता है, तो लिख लो सेक इनवर्स सेक 60 अंश का मान मतलब पाई बट्टे के 3, सेक से सेक खत्म, पाई बट्टे के 3 माइनस पाई बट्टे के 3, 3 एक कम 3, इसको ऐसे लिख ले, ब्रैकेट में कर लेते हैं ऐसे, ठीक इसी का पार्ट है, तो पहले इसको हल किया, 3 एक कम 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिखना चाह रहे हो तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 पाई बट्टे के कितना के 3, दोनों सेम है तो मेरे पास कितना आएगा माइनस पाई बट्टे के 3 आएगा। कितना आएगा माइनस पाई बट्टे के 3, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 हमारे पास रहेगा। तो ये हमारे पास जो दिया जाएगा आंसर की बात किया गया है, तो हम लोग के पास आंसर यही भी दिया गया है। तो बताइए इस तरह का सवाल आए तो आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, आप खुद बताएंगे, आप खुद तय करेंगे कि इस तरह के सवाल आती है तो इसमें जो रिलेटेड जो फार्मूला का जो प्रयोग किया गया था, जो रिलेटेड इसमें फार्मूला का जो प्रयोग किया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे भी और बताएंगे भी। तो हमारे पास यदि इस तरह के यदि प्रश्न पूछा जाता तो हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन का जो मतलब प्रश्नावली 2.1 में था तो पूरा कंप्लीट किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। कल हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, प्रश्नावली 2.2 पर मिलेंगे। और यहाँ से देखो इससे रिलेटेड जितने फार्मूला था मैं बता दिया, और आप लोग कोशिश करिए कि एक बार फार्मूला ज़रूर पढ़िए। ठीक है, हम कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे प्रश्नावली 2.2 पर। ठीक, ओके।